स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम यहाँ ऑडिट के पार्ट 3 में क्वेश्चन पेपर का डिटेल में एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रैक्टिस में से ही आते हैं या नहीं आते। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद इट। नाउ चैम्प्स, सबसे पहले अपन पेपर एनालिसिस में मई 16 का पेपर को एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि क्या सही में प्रैक्टिस में से ही क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करें तो क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन 1 में अपने 4 क्वेश्चन आते हैं, वो भी कंपलसरी। और सबसे पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस प्रॉब्लम में दिखाऊंगा। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू essay 550 आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आउटसाइड द एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सेकंड क्वेश्चन, with reference to essay 530 meaning of audit sampling and requirements relating to sample design, sample size and selection of items for testing. Third, how does an audit program help to plan and perform the audit? Fourth, what are the specific risks related to internal control in an IT environment? अब जैसे कि मैंने इनमें पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर्स लिख रखे हैं, तो इससे आप ये देख लीजिए। पेज नंबर 1.25 तो ये फर्स्ट चैप्टर में से 3.35, थर्ड चैप्टर में से 3.13, थर्ड चैप्टर में से चैप्टर 4, ये चैप्टर 4 में से चारों क्वेश्चन 1 to 4 में से आए। अब वो अपन देख लेते हैं कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम में सही में है ये क्वेश्चन या नहीं है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं पेज 1.25। अब पेज 1.25 में क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट ए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आउटसाइड बिजनेस, सेम क्वेश्चन। अब जाते हैं अपन पेज 3.35 पे। पे सेकंड क्वेश्चन अब अपन देखें तो मीनिंग ऑफ ऑडिट सैंपलिंग वाला, स्टेट द रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू ऑडिट सैंपलिंग, सैंपल डिजाइन, सैंपल साइज एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर टेस्टिंग, सेम क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, पेज 3.13। How does an audit, अब क्वेश्चन नंबर 10 का ए, हाउ डज एन ऑडिट प्रोग्राम हेल्प टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट, सेम क्वेश्चन। हाउ डज एन ऑडिट प्रोग्राम हेल्प टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। नाउ अब जो ये फोर्थ क्वेश्चन है ये सेम चैप्टर 4 में है, व्हाट आर द स्पेशल रिस्क रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल इन एन आईटी एनवायरनमेंट। तो ऐसे चारों क्वेश्चन सेम प्रैक्टिस प्रॉब्लम से उठ के आए। अब अपन आगे चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो सेकंड का ए पार्ट आया था कंपनी ऑडिट में से, बी पार्ट मिसलेनियस टॉपिक्स, सी पार्ट एसेज में से, फिर डी, ई, एफ और जी चैप्टर 1 to 4 में से आए, फिर एच कंपनी ऑडिट, आई कंपनी ऑडिट और जे भी कंपनी ऑडिट में से। और क्वेश्चन 3 जो कि है अपना वाउचिंग वेरिफिकेशन का, ये चारों क्वेश्चंस पीएम से आए। और एक खास बात, ये चारों क्वेश्चन में से जो 3 क्वेश्चन है वो अपने आते हैं वाउचिंग में से और एक क्वेश्चन आता है वेरिफिकेशन में से। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो इंपॉर्टेंट है अपना वाउचिंग, तो इस पे आप ज्यादा ध्यान दें क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स 3 क्वेश्चंस फ्रॉम वाउचिंग एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम वेरिफिकेशन। नाउ कमिंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ का ए पार्ट था जो कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट थी करंट इन्वेस्टमेंट की एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये अपना मिसलिनियस टॉपिक है। Now B part, what are the significant matters observed during the course of an audit, a record of which should be kept in the audit notebook। तो significant matters पूछे हैं audit notebook के। अब ये अपन देखते हैं पेज 3.22 क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट बी। पेज नंबर 3.22 क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट बी, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट नोटबुक, सिग्निफिकेंट मैटर्स ऑफ ऑडिट नोटबुक। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यही 6 नंबर का क्वेश्चन, यही 6 पॉइंट्स आपको वहां पे लिख के आने, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब राइट शॉर्ट नोट ऑन द यूज ऑफ फ्लो चार्ट इन एवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये भी सेम फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर में से, पेज 4.28 क्वेश्चन नंबर 30। अब पेज 4.28 में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 30 अपना लास्ट नीचे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूज ऑफ फ्लो चार्ट इन एवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सेम क्वेश्चन जो कि अपना पीएम में आया है। मतलब इन्होंने वर्ड्स भी चेंज तक नहीं करे हैं। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि अपनी पीएम के फर्स्ट 4 चैप्टर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे अगर आप एक और क्वेश्चन देखें तो फिफ्थ का ए पार्ट तो था अपना जो कि स्पेशल पॉइंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म स्पेशल ऑडिट में से,
बी पार्ट भी अपना स्पेशल ऑडिट में से ऑडिट प्रोग्राम आया था लोकल बॉडी पे। नाउ फिफ्थ का सी पार्ट जो आपको देख रहे हैं, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन बाय एन ऑडिटर व्हाइल अप्लाइंग टेस्ट चेक टेक्निक्स। अब ये आपको पेज 3.6 क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पेज 3.16 क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन बाय एन ऑडिटर व्हाइल अप्लाइंग टेस्ट चेक टेक्निक्स। सेम क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन बाय एन ऑडिटर व्हाइल अप्लाइंग टेस्ट चेक टेक्निक्स। नाउ सिक्स क्वेश्चन पे ओपन आते हैं। तो अपना सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट आर द मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, जो कि है कंपनी ऑडिट का। सिक्स का बी है अपना सेक्शन 134 ऑफ द कंपनी एक्ट, कंपनी ऑडिट का। स्टेट द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड टू वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, चैप्टर 1 to 4 में से सेम ये वाला क्वेश्चन भी। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट एज पर कंपनी एक्ट 2013, कंपनी ऑडिट का। प्रोहिबिशन टू बाय बैक इट्स ओन सिक्योरिटी इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कंपनी ऑडिट 2 का। एडवांटेज ऑफ कार्ड, ये भी आपको चैप्टर 4 में मिल जाएगा, पेज 4.16 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पेज 4.16 एडवांटेज ऑफ कार्ड, सेम क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिस में आपसे जो कि एग्जाम में आपसे पूछा गया है। नाउ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये भी चैप्टर 1 to 4 में से। अब रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन में से। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात ये कहना चाहूंगा कि अपन सबसे पहले तो ये टोटल करते हैं कि चैप्टर 1 to 4 में से कितने क्वेश्चन आए। तो अपन पीछे से ही चलते हैं। 4 नंबर्स प्लस 4 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16 20 26। ट्रू फॉल्स में 4 क्वेश्चन, 26 और 8 34, और पीछे के चारों क्वेश्चन 34 और 20 54। मतलब चैप्टर 1 to 4 में से आपका 54 नंबर का वेटेज है। और क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? सारे के सारे पीएम में से। तो क्या फ्रेंड्स आपको नहीं लगता ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, तो अपने को सबसे ज्यादा मेन एम्फेसिस रखना है अपने पीएम पर। मैं आपको एक और पेपर दिखाऊंगा, उसमें से भी आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि सेम प्रैक्टिस मॉडल से आ रहे हैं, और अपन एक पेपर का नॉर्मल एनालिसिस करेंगे। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू नवंबर 16 पेपर। फटाफट से नवंबर 16 का पेपर को भी देखते हैं कि उसके क्वेश्चंस भी क्या प्रैक्टिस मॉडल से ही आए थे या नहीं। तो सबसे पहले अगर अपन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पहले अपन चारों क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। ए, रिलेशनशिप बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर। बी, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ट्रू एंड फेयर व्यू। सी, प्रॉपराइटी ऑडिट आया था, तो ये अपना एक क्वेश्चन था जो गवर्नमेंट ऑडिट में से आया था। डी, ऑडिटर्स जॉब बिकम सिंपलर इन सीआईएस एनवायरनमेंट वेयर ट्रायल बैलेंस ऑलवेज टैली। तो इस बार भी 4 क्वेश्चन में से जो 3 क्वेश्चन है वो 1 to 4 चैप्टर में से आए थे। तो अपन फटाफट से इनको एक बार पीएम से देख लेते हैं। 1 का ए 4.22 क्वेश्चन नंबर 20। तो 4.22 पेज क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर। सेम क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर। बी, पेज 2.12 क्वेश्चन नंबर 9। पेज 2.12 क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू, नवंबर 16। कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूट्स ट्रू एंड फेयर व्यू, सेम क्वेश्चन। सी अपना गवर्नमेंट ऑडिट से आई गया है, प्रॉपराइटी ऑडिट का। डी, ऑडिटर्स जॉब वाला, पेज 4.6 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, पेज 4.6, doing an audit in a computerized information system environment is simpler since the trial balance always tallies. Analyze critically. Same question without changing the words. सेम, बिल्कुल सेम उठ के आ रहे हैं, और 4 नहीं 5 नंबर के हैं ये, और वो भी किसमें? कंपलसरी क्वेश्चंस में। तो इनको तो अपन जान मुझ के भी नहीं छोड़ सकते। तो प्लीज अपने को पीएम बहुत अच्छे से करनी है। अभी आप आगे भी देखो और भी क्वेश्चंस ऐसे ही आए हैं। तो अपन सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर 1 to 4 में से। फोर्थ क्वेश्चन एसेज में से। फिफ्थ मिसलेनियस टॉपिक्स में से। सिक्स्थ कंपनी ऑडिट। सेवेंथ एसेज। 8th कंपनी ऑडिट। 9th मिसलेनियस। 10th कंपनी ऑडिट। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैंने पिछले पेपर में आपको दिखाया नहीं था, और मैं इसमें भी आपको दिखाऊंगा नहीं, लेकिन मैंने इसमें पेजेस लिख रखे हैं, तो आप एक बार खुद देखें।
और इसमें भी अपन को ये देख सकते हैं कि पेज 5.5, पेज 5.5 और पेज 5.32, इसका मतलब 5th चैप्टर कौन सा है अपना, वाउचिंग, उसमें से कितने नंबर का आ रहा है, 15 का, और वेरिफिकेशन में 12 का, मतलब 3 क्वेश्चन वाउचिंग के और 1 क्वेश्चन वेरिफिकेशन का। तो अपना इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ, वाउचिंग। और देखिए फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंस, रिसीट ऑफ कैपिटल सब्सिडी, गुड सेंट आउट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, तीनों वाउचिंग के हैं और पेज 5.5 पे आपको ये और पेज 5.32 पे आपको मिल जाएंगे। और पेज 6.13 केवल एक क्वेश्चन अपना वेरिफिकेशन का है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का ए, स्टेट द सर्विसेज विच आर नॉट टू बी रेंडर्ड बाय एन ऑडिटर एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 144 कंपनीज ऑडिट। B. Miscellaneous. Mention the purposes for which capital expenditure is incurred. C. Difference between narrative records and checklist. Chapter 1 to 4 again. 5th का A अपना कारो का क्वेश्चन था, 5th का B कंपनीज ऑडिट का, 5th का C जो कि शेड्यूल 3 में अपने से पूछा था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का, वो कंपनीज एक्ट का ही मान सकते हैं आप, और मिसलेनियस टॉपिक्स में भी इसको ले सकते हैं। 6th का A स्वेट इक्विटी शेयर्स जो कि कंपनी ऑडिट का है। 6th का बी मिसलेनियस डिस्क्लोजर ऑफ डेप्रिसिएशन पूछा था। सी एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर एज पर ऐसे 505, ये ऐसे का क्वेश्चन है। 7th का ए रिटर्न कम्युनिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डेफिशिएंसीज ऑफ इंटरनल कंट्रोल, चैप्टर 1 to 4 अगेन एंड ऐसे ऑल्सो। ऑडिट इंक्वायरी विद रिलेशन टू कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 143(1) में दे रखा है कंपनी ऑडिट का। कंपाइलेशन एंगेजमेंट मिसलेनियस, स्क्रूटनी ऑफ जनरल लेजर पेज 5.17 अगेन वाउचिंग। तो इस बार वाउचिंग में से कितना नंबर का आया है, 16 नंबर्स का, और मतलब 4 क्वेश्चन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया अपना वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन में से वाउचिंग। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ऐसे 230, तो ये अपना ऐसे से क्वेश्चन आया है। अब इसमें भी अपन एक बार देख लेते हैं कि चैप्टर 1 to 4 में से कितने नंबर का आया है। 5, 10, 15। ट्रू फॉल्स में 3 क्वेश्चन आए थे, 15 और 6 21, देन 25 एंड इस बार पीछे केवल एक क्वेश्चन आया है, इसलिए इसका वेटेज केवल 29 रहा है। लेकिन 29 भी कोई कम वेटेज नहीं है, इसलिए अपने को सबसे ज्यादा एम्फेसिस किस पे देना है, चैप्टर 1 to 4 का। चैप्टर 1 to 4 को इसमें से 29 का आया है और इसको सारे क्वेश्चंस पीएम से आ रहे हैं, तो अपन क्यों ना पीएम से ही प्रैक्टिस करें, और वो भी बहुत अच्छे से। मैं आपको एक और पेपर दिखाना चाहूंगा मई 15 का, लेकिन उसको अपन पीएम से नहीं देखेंगे, केवल अपन टोटल करेंगे चैप्टर 1 to 4 का। तो मई 15 का पेपर अपने पास है, यहाँ पर हम फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन 1 का ए पेज 1.21 क्वेश्चन नंबर 15, बी ऐसे से, सी पेज 1.11 क्वेश्चन नंबर 7 और डी चैप्टर 1। अब सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट कंपनी ऑडिट, सेकंड कंपनी ऑडिट, थर्ड कंपनी ऑडिट, फोर्थ कंपनी ऑडिट, फिफ्थ एसेस, सिक्स्थ एसेस, सेवेंथ 1 to 4, 8th 1 to 4, 9th कंपनी ऑडिट, 10th कंपनी ऑडिट। फिर इसमें थर्ड क्वेश्चन पे अगर अपन आते हैं तो 5.25, 5.9 और 5.29 अगेन 3 क्वेश्चन वाउचिंग के, एक क्वेश्चन वेरिफिकेशन का। क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट ऐसे 260 ऐसे इसका क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपको सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज या आपको चैप्टर 1 to 4 में भी मिल जाएगा, लेकिन अपन इसको यहाँ पे ऐसे इसका कंसिडर कर रहे हैं। द ऑडिटर में एक्सरसाइज द जजमेंट टू आइडेंटिफाई विच रिस्क आर सिग्निफिकेंट रिस्क, 315 ये भी ऐसे से पूछा गया है। स्टेट द मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर ऑन एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म, कंपनी ऑडिट। 5 का ए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर्व्स अ नंबर ऑफ पर्पसेस, पेज 2.7। बी पेज 4.21 क्वेश्चन नंबर 19। सी पेज 2.20 क्वेश्चन नंबर 14। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, पार्टनरशिप फर्म के एडवांटेजेस पूछे, स्पेशल ऑडिट। बी चैप्टर 1 to 4 अगेन। सी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोकल बॉडीज ऑडिट, स्पेशल ऑडिट। अब जो 7th पूरा क्वेश्चन है, पूरा 1 to 4 में से पेज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 का बी पेज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 का 2, सी पेज 2.7 क्वेश्चन नंबर 4, डी पेज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2, ई पेज 2.9 क्वेश्चन नंबर 6। तो इससे अब आप देख सकते हैं इस बार कितने नंबर का पेपर आया है। एक तो ये पांचों 16 नहीं 20 नंबर्स के, प्लस 6 26, 30 36 42, और फिर आप देखें 44 46 51 56 एंड 61।
तो चैप्टर 1 to 4 का अपना टोटल बनता है 61 नंबर्स, और वो भी सारे क्वेश्चन कहाँ से आए? पीएम से। तो एक बात तो अपनी क्लियर हो गई कि अपने को 1 to 4 चैप्टर्स को पीएम से इतना अच्छे से करना है कि अपने सारे जैसे अपने को इंस्टीट्यूट आंसर्स मांग रहा है वैसे ही लिखने में आ जाए। और जब क्वेश्चन ही पीएम से आ रहे हैं, अगर अपने पढ़े हुए होंगे तो अपने को आंसर देने में कितना मजा आएगा। तो मेन एम्फेसिस ऑन चैप्टर 1 to 4। मैं आपको बार बार कहूंगा इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, और प्लीज आप खुद भी अब अपने 3 पेपर का एनालिसिस तो कर ही चुके हैं, और अपन ने ये तो देख ही लिया है कि चैप्टर 1 to 4 में से सही में क्वेश्चन आते हैं, और वो भी पीएम से ही आते हैं। एक पेपर अपन ने छोड़ा है नवंबर 15 का, उसको आप खुद एनालाइज करिए और देखिए। सो गाइज, दिस इज एंड ऑफ पार्ट 3। और अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 को देखिए, फिर आप पार्ट 2 को देखिए, और फिर हमारा पार्ट 3 देखना, जिससे आपको ओवरऑल डिस्कशन पता चल जाएगा कि अपने को किस चीज़ को कैसे पढ़ना है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।